क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सभी प्रकार के क्वेश्चन बनाओगे तो याद रखना जो मूल्य दिया है उसे लिखना है, ठीक है। तो दिए हुए क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर दिया है 250 रुपया और 25 रुपया दिया है लाभ बराबर दिया है 25 रुपया, ठीक। तो यहाँ पर पेटी को 250 में खरीदा गया और उसे 25 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, अर्थात कितना में बेचा जिससे 25 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक। तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक। तो क्रय मूल्य है 250 और इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो 275 आएगा इसका विक्रय मूल्य। यही है इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है और उन्हें 3 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि कितना है, ठीक। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य 24 रुपया, तो 2 दर्जन संतरे का मूल्य हुआ 48 रुपीज़। तो यह खरीदा गया मूल्य है अर्थात क्रय मूल्य। अब एक संतरे को वह 3 रुपया की दर से बेचता है, तो उसके पास बेचने के लिए 24 संतरे हैं, ठीक। तो 3 और 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 रुपीज़ इसका विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, व्यक्ति को हुआ लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 72 में 48 माइनस करेंगे 24 रुपीज़ आया लाभ। क्वेश्चन नंबर 4 17 आम 85 रुपये के खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य था। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप 17 आम को 85 रुपीज़ में खरीदे और 12% लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य क्या था। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, 17 आम को खरीदा जा रहा है 85 रुपये में। तो यहाँ पर 17 आम का मूल्य 85 रुपया है। तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि एक आम का मूल्य कितना रुपया है, ठीक है। तो 17 आम का मूल्य 85 रुपया, तो एक आम का मूल्य पता करने के लिए 17 से 85 में डिवाइड करेंगे तो एक आम का मूल्य आएगा 5 रुपीज़। कितना आएगा 5 रुपीज़, अर्थात एक आम को 5 रुपये में खरीदा जा रहा है और 17 आम को 85 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो क्रय मूल्य ये है, 17 आम का क्रय मूल्य ये है और एक आम का क्रय मूल्य यह है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इतना रुपये में खरीदने के बाद 12% लाभ पर बेच दिया गया। कितने प्रतिशत लाभ पर, 12%, ठीक है। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। प्रतिशत लाभ की स्थिति में यदि क्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा, ठीक, 100 प्लस R/100, ठीक। ये है इसका फार्मूला। तो क्रय मूल्य दे रखा है 85 रुपीज़, तो क्रय मूल्य को हटा दो, उसकी जगह उसके वैल्यू को रखो। दूसरा चीज़ R का मतलब होता है प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पर 12 है, R को हटाओ, लिखो 12। अब इसी को सॉल्व करो। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है।
यह याद रखो, यहाँ पर ये जो होल नंबर है इसका मल्टीप्लाई फ्रैक्शन नंबर के साथ होता है। तो हमेशा ये जो होल नंबर का मल्टीप्लाई है या फ्रैक्शंस के अंश के साथ में इसका मल्टीप्लाई होता है। अर्थात आप 85 को ऊपर में लिख सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया जाता है इसलिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112 और नीचे में 100 का 100। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर का कोई एक संख्या ले लो और नीचे में तो एक ही संख्या है, तो ऊपर का नंबर नीचे से डिवाइड है तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, चाहे इन दोनों को लेकर या इन दोनों को लेकर। इन दोनों को लेते हो तो 2 से भी डिवाइड है, इन दोनों को लेते हो तो 5 से डिवाइड है। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 85 कितने टाइम में आता है, तो 5 1 जब 5, इसमें 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 35 बन जाएगा। 35 आता है 5 के टेबल में 7 टाइम में। ठीक, और 5 के टेबल में 100 आएगा 20 टाइम में। ठीक है, तो ऊपर में 17 बचा, 17 इंटू 112 और नीचे में अब 20। अब 20 और 112 का फिर से लोवेस्ट फॉर्म निकल जाएगा, दोनों 2 से डिवाइड है तो 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम में। और देखते हैं ये कितने टाइम में, तो यहाँ पर 5 टाइम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर 56 टाइम में। कितने टाइम में, 56। वैसे अभी ये और डिवाइड हो जा रहा है, तो चलो अब यहीं तक लिखते हैं 17 इंटू 56 बाई 10। ठीक, अब फिर से लोवेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। ये नंबर और ये नंबर 2 से डिवाइड है। ठीक है, ये कितने टाइम में, 28 टाइम में और ये 5 टाइम में। ठीक है, अब कोई किसी से लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है जो इन सबको और छोटा करे। तो अब हम 17 और 28 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अभी अब चलो ये 17 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो। चलिए मल्टीप्लाई मैच करना, देखो 17 का टेबल इस तरफ पढ़ो या 28 का टेबल इस साइड पढ़ो। ठीक है, आंसर एक होता है। यदि हम 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 85 होता है। 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे कितना होता है, 136। ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई हम 17 से कर रहे हैं, अभी ये रफ कार्य है। तो 17 अट्ठे 136 का 6 लिखोगे और हासिल 13 ऊपर, और 17 दूनी 34, 13 और 34 को जोड़ेंगे तो ये 7 और ये 4। ठीक है, 476 आया है मल्टीप्लाई आप लोग को। ठीक, तो 476 में अब 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 5 का टेबल यहाँ पर हम पढ़ेंगे 9 टाइम और माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और यहाँ से 6 नीचे। अब 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 1 को हम यहाँ पर लिखे हैं और 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये 5 से छोटा है तो यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0, और 5 का टेबल में 10 आता है 2 टाइम में। ठीक है, तो 95.2 आया। ठीक है, 95.2, या फिर ये 2 के पीछे 0 भी हो लिख सकते हो। अभी इधर ध्यान दो, अभी आंसर पूरा नहीं निकला है। देखो हमने इसका मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड किया तो 95.2 आया। तो ये क्या है बताओ, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। अर्थात खरीदने वाले ने 85 रुपये में खरीदा था 17 आम को और 95.2 रुपये में बेचा है। ठीक, लेकिन पूछा क्या गया है,
विक्रय मूल्य पूछा गया है क्या? एक आम का विक्रय मूल्य पूछा है। अब ये बताओ ये कितने आम का विक्रय मूल्य है? 95.2 17 कितने? 17। ये पूरा 17 आम का विक्रय मूल्य है और एक आम का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। पूरा 17 आम का विक्रय मूल्य आया 95.2। तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना होगा यह जानने के लिए अब 17 से वापस इसमें डिवाइड करेंगे तो एक आम का मूल्य पता चलेगा। ठीक है, तो 17 पंचे 85, 5 बार पूरा पढ़े और माइनस करो 0 ये 1। ठीक, अच्छा यहाँ दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर एक 0 हम ऐड कर देंगे। दशमलव संख्या का डिवीजन सिखाया था, यहाँ दशमलव था, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ एक 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 17 का पहाड़ा है तो इसके पीछे रख देंगे तो ये 170 का पहाड़ा हो जाएगा 5 बार में। आ रहा समझ में? दशमलव था, यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 इधर जोड़ देते हैं और इसको इसमें से दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 85 आया। अब 17 के पहाड़ा की जगह आपको 170 का पहाड़ा पढ़ना है तो पीछे 0 कर दिए तो ये 170 का पहाड़ा बन गया 5 बार। अब माइनस करोगे यहाँ पर 2। ठीक, अब देखो इस नंबर से ये छोटा है तो यहाँ लगाओगे दशमलव और इसके पीछे 0। ठीक है, तो इधर 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हो और 17 के पहाड़ा में 102 आया कितने बार में? 6 बार में। और यदि 0 पीछे रखते हो तो 170 का पहाड़ा 6 बार हो गया। ठीक, तो 5.6 आया एक आम का विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में पूछा गया था एक आम का विक्रय मूल्य, तो 5.6 आंसर। ये दशमलव के बाद जो अंक है उसके पीछे 0 भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। देखो, यदि क्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है, यदि क्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है तो जितने प्रतिशत लाभ या हानि बोला जाता है उतना प्रतिशत क्रय मूल्य का निकालना होता है। जैसे यहाँ पर देखो एक और तरीके से मैं बना रहा हूँ। जैसे इसमें दे रखा है क्रय मूल्य 85 रुपीज़। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 85 रुपीज़। ये तभी काम आएगा जब क्रय मूल्य दे रखा है। जैसे क्रय मूल्य दे रखा है 85 रुपीज़, तो क्या करो 85 रुपीज़ का निकालो 12%। कितना? 12%। तो 12 लिखोगे प्रतिशत का बटा 100। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, या लोवेस्ट फॉर्म निकालना चाहते हो तो लोवेस्ट फॉर्म निकाल दो। ठीक है, तो चलो मैं अभी नहीं निकालता हूँ। 12 पंचे होता है 60, हासिल 6। ठीक, और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा? 96 और 6, तो 96 और 6 हो जाएगा 102। ठीक है, पूरा यहाँ पर लिखो 102। ठीक, अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 100 से। किससे डिवाइड करना है? 100 से। ठीक, तो 100 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 0 को नीचे। तो जब भी ऊपर का नंबर नीचे लाते हैं तो इसका टेबल पढ़ते हैं तो 100 का टेबल 0 टाइम माइनस करेंगे 20, यहाँ दशमलव लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 के पहाड़ा में 200 आया 2 बार में। ठीक है, अर्थात 85 रुपये का 17 आम खरीदा गया तो 12% लाभ का मतलब हुआ 10 रुपया 20 पैसे। 12% लाभ का मतलब कितना रुपया हुआ? 10 रुपया और 20 पैसा। ठीक, अब इधर ध्यान दो, उसको लाभ हो रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ। तो जितना में खरीदा गया उसी में ये जितने रुपये का लाभ है उसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। तो खरीदा गया 85 रुपया में और उसको लाभ हुआ 10 रुपया और 20 पैसे का,
तो इसी में 10 रुपया और 20 पैसे को जोड़ दो। तो 0 2 ये 5 और ये 9, 95.20। ये क्या है? 17 आम का विक्रय मूल्य है। लेकिन एक आम का विक्रय मूल्य पूछा गया, तो अब 97 में 17 से डिवाइड करोगे, तो पहले भी हमने किया था। ठीक है, देखो दशमलव के बाद अंक है, उसके पीछे 0 है तो उसको हटा दो। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 इधर रख दो। ठीक, और अब डिवाइड करो इसको, तो 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 और 0 रख देंगे तो 170 का पहाड़ा आ गया 5 बार। ठीक, अब वापस माइनस करो 2 0 1। ठीक, तो इससे ये छोटा है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0, तो 170 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 6 बार। ठीक, तो हमें मिल जाएगा 1020। आंसर आ गया 5.6। ये तभी आप करना जब खरीदा हुआ मूल्य दिया गया हो, क्रय मूल्य। जैसे विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य का 12% नहीं निकाल सकते हो। जो भी प्रतिशत लाभ या हानि होता है वह क्रय मूल्य का होता है। चलो, ये 5 का आंसर। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, तो प्रतिशत हानि की स्थिति में क्रय मूल्य। तो प्रतिशत हानि की स्थिति में क्रय मूल्य पूछा जाता है। फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस R। ये नीचे की तरफ होता है। जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 प्लस R या माइनस नीचे की तरफ होता है। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 135 और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 में R माइनस करो, R मतलब 10, तो ये हो जाएगा 90। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 1350 आ जाएगा। अब 9 से डिवाइड करो तो 9 बन जा, 9 माइनस करने पर कितना बचा? 4, ये 5 इस तरफ, तो 9 5 जा 45। ठीक, क्या बचा है? 0, तो 0 को रख दो पीछे। अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 150। क्रय मूल्य बराबर 150 रुपीज़। ठीक, अब देखो 150 में खरीदा था और 135 में बेचा, इसीलिए उसको 10% का हानि हुआ। अच्छा, अब ये भी बता सकते हो, ये जो 10% हानि बताया है वह कितने रुपये के हानि के बराबर है। अर्थात प्रतिशत में इसका वैल्यू 10 है, तो रुपये में इसका वैल्यू कितना है? तो हानि का फार्मूला जानते हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो 150 में यदि 135 घटा दोगे तो पता चल जाएगा। 10 में 5 घटा दो 5, 4 में 3 घटा दो 1 और ये 0, तो 15 रुपये का हानि हुआ है। यहाँ 10% हानि हुआ है, बोलने का मतलब है 15 रुपये का हानि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो? दो तरीके से बना सकते हैं, एक फार्मूला की तरीके से। ठीक है, प्रतिशत लाभ की स्थिति में पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर बेचे मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस R बाई 100। तो क्रय मूल्य है 500 रुपीज़, यहाँ हम लिखते हैं 500 मल्टीप्लाई 10 प्लस R कितना हो जाएगा? 120। R का वैल्यू कितना है? 20, तो 120 बाई 100।
तो 100 ने 500 को डिवाइड किया 5 टाइम में, ठीक है। देखो 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ो 60 और 0 पीछे रखो, तो 600 आया विक्रय मूल्य, ठीक। यही पूछा गया था, ये फार्मूला की बेस पर है। अब देखो ऐसे नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। ध्यान दो इधर, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, तो जब भी क्रय मूल्य दिया रहेगा तो जितना प्रतिशत लिखाया है इसका उतना प्रतिशत निकालो। तो 500 का 20% निकालो, तो 500 का 20% कितना बना है 60, नहीं कितना बना है 5 दूनी 10 100, कितना बना 100। 500 का 20% कितना रुपया बना 100 रुपया बना। तो ये 100 रुपया इसका क्या है लाभ है, ये 20% लाभ बोला गया था ना, तो 20 ये प्रतिशत में है और रुपये में ये 20 का मतलब 100 रुपये है, तो 100 रुपये का क्या मिला है लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, तो 500 और 100 को जोड़ो 600 हुआ कि नहीं, तो भी आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता ने 30 संतरे 10 रुपये के 12 के भाव से खरीदे, उसने उन्हें 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया, विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि प्राप्त हुई। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक फल विक्रेता ने 30 संतरे टोटल खरीदे, एक फल विक्रेता ने टोटल 30 संतरे खरीदे, लेकिन 30 में से वह 12 संतरे खरीदता है तो उसके बदले 10 रुपये देता है, अर्थात 10 रुपये का 12 संतरे खरीद रहा है। कई बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, ये 12 क्या है, तो 12 संतरे की मात्रा है। ठीक है, टोटल 30 संतरे को कितना रुपये में खरीदा गया नहीं बताया, लेकिन 30 संतरे में से 12 संतरे को खरीदा जाता है तो 10 रुपया दिया जाता है, अर्थात 10 रुपये के 12 संतरे खरीदा जा रहा है। तो 30 संतरे को कितना में खरीदा जाएगा यह पता करने के लिए क्या करना है, टोटल संतरे की मात्रा में जितना संतरे को खरीदा जा रहा है कितना है 12, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दो और 12 संतरे की कीमत 10 रुपये है तो 10 से यहाँ पर भाग कर दो, तो 30 संतरे का कीमत पता हो जाएगा। अर्थात 10 से 12 में भाग करोगे 12/10, 12 में 10 से भाग करोगे तो आपको एक संतरे का कीमत पता चलेगा। तो 30 संतरे की कीमत पता करना है तो 30 का इसी में मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 0 पीछे, और 10 से भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 36 रुपया। अर्थात 30 संतरे का कीमत आया 30 संतरे का कीमत हुआ 36 रुपया, यह है इसका क्रय मूल्य। अब 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया, 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया, इसका मतलब क्या है कि 12 रुपये में 10 संतरे को बेचा जा रहा है, 12 रुपये में 10 संतरे को बेचा जा रहा है, तो उसको टोटल कितने संतरे बेचना है 30 संतरे, कितने संतरे खरीदना है बेचना है 30 संतरे। तो यहाँ पर ये पता करो कि 12 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है, ठीक, तो एक संतरे को कितना रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पर संतरे की मात्रा है 10 और उसका कीमत है 12, तो 12 रुपये से संतरे में भाग करोगे तो एक संतरे का कीमत पता चलेगा, और वह कितना संतरा बेचेगा 30, तो ऊपर में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 300, और 12 से अब डिवाइड करो। ठीक है, 12 से अब डिवाइड करो तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
30 में 24 माइनस 6 और 0 को नीचे और 12 पंचे 60। ठीक, तो देखो 30 संतरे को 36 रुपया में खरीदा गया और 30 संतरे को 25 रुपया में बेचा गया। 25 रुपये में क्या किया, बेचा गया। ठीक, तो पूछा था यहाँ पर लाभ होगा कि हानि, तो देखो ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हुआ। अब कितने रुपये का हानि हुआ, तो 36 में 25 घटा दो, कितना बचा, 11। ठीक है, तो 11 रुपये का हानि हुआ। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदी। एक बोरी चावल 350 रुपये में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपया मजदूरी के लिए खर्च किया। यदि वह चावल 8.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। देखो 50 किलोग्राम चावल, 50 किलोग्राम चावल को खरीदा गया 350 रुपये में। ठीक, तो ये है अभी क्रय मूल्य। 350 क्या है, क्रय मूल्य। तो ये खरीदा हुआ क्रय मूल्य है। यदि चावल को खरीदने के बाद कोई भी प्रकार की गाड़ी में लाया जाता है जिससे किराया दिया जाता है, तो किराया भी क्रय मूल्य में जुड़ता है। मजदूरी लगाया है मजदूर, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो 5 रुपये मजदूरी पर दिया गया, तो ये 5 रुपया भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 355 रुपीज़। ये है टोटल क्रय मूल्य। अब क्या बोला है कि 1 किलोग्राम चावल को 8 रुपया और 50 पैसे में बेचता है। उसने कितना किलोग्राम चावल खरीदा है बताओ, 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम में से यदि 1 किलोग्राम बस को बेचता है तो 8 रुपया 50 पैसे में बेचता है, तो उसको तो बेचना सभी को है। ठीक है, तो 50 में क्या करोगे, 8.50 का मल्टीप्लाई करोगे। तो दशमलव का मल्टीप्लाई करने के समय उसको हटा लेते हैं, नॉर्मल नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 लिख लेते हैं। अब 5 का पड़ा 5 बार 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। अब दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ दशमलव पीछे से 2 अंकों के पहले है, तो 2 अंकों के पहले दशमलव यहाँ लगेगा। दशमलव के बाद 0 0 है तो उसे हटा देते हैं, 425 रुपया। अर्थात विक्रय मूल्य हुआ 425 रुपया। ठीक, देखो 355 में खरीदा गया क्रय मूल्य और 425 में बेचा गया। तो पूछा गया था लाभ होगा कि हानि, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 425 में 355 माइनस करेंगे, 0, 12 में 5 घटा दो 7, इसमें 70 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 10 के भाव से अंडे खरीदे, सेंटेंस समझते जाना, तथा 4 रुपये के 8 के भाव से बेचे। सौदे में क्या लाभ अथवा हानि होगी। कहने का मतलब है कि 4 रुपये का 10 अंडा खरीदा जा रहा है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। 4 रुपये के 10 अंडे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये पता करना कि एक अंडे का कीमत कितना होगा। 10 अंडे का कीमत 4 रुपये बताया है, लेकिन एक अंडे का कीमत कितना है नहीं बताया। तो आपको क्या करना है, 4 से इसमें भाग करके एक अंडे का क्रय मूल्य पता कर लेना है। ठीक है, तो 4 से इसमें भाग करोगे, किसमें, 10 में, 10 भाग 4 करोगे
तो 8 आया 2 बार में, माइनस करने पर 2, यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ पर 0 और ये हुआ 5 बार में। ठीक, तो यहाँ पर एक अंडा का क्रय मूल्य हुआ 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 2 रुपया 50 पैसे एक अंडे का क्रय मूल्य हुआ, और टोटल 10 अंडे का क्रय मूल्य कितना हुआ? 4 रुपया। अब क्या बोल रहा है? 4 रुपये के 8 के भाव से बेचे गए। अब ये 4 रुपया का 8 अंडा बेचा जा रहा है। खरीदा है 4 रुपये में 10 अंडा और बेच रहा है 4 रुपये में 8 अंडा। ये क्या है? इसका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर इससे इसमें भाग करके पता करो कि एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो एक अंडा का विक्रय मूल्य हुआ 2 रुपया। 2 रुपया को 2.0 भी लिख सकते हो। तो अब बताओ लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है, क्योंकि 2 रुपया और 50 पैसे में खरीदा, और मतलब एक अंडे को 2 रुपये 50 पैसे में खरीदा और एक अंडे को 2 रुपये में बेच रहा है ना। तो प्रति अंडा उसको 50 पैसे का हानि हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर में एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर हमने अंडे की संख्या में रुपये से डिवाइड किया है, तो एक अंडे का कीमत 2.50 पैसे आया है। ये गलत हो गया, क्योंकि एक अंडे का 2 रुपये 50 पैसे पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही 2 अंडे का ही कीमत 4 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है। हमने यहाँ पर गलत किया है। एक अंडे का कीमत पता करने के लिए क्या करेंगे? अंडे की संख्या से रुपये में डिवाइड करेंगे। अंडे की संख्या से रुपये में डिवाइड करेंगे, तो ये 4/10 लिखाएगा। ठीक है, तो 10 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.40 पैसे होगा। यहाँ पर भी 8 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो पहले 0 टाइम पढ़ेंगे और फिर 5 टाइम, मतलब 50 पैसे। देखो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 40 पैसे आया एक अंडे का कीमत। 8 अंडे से 4 रुपये में डिवाइड करेंगे तो एक अंडे का विक्रय मूल्य आया 50 पैसे। ठीक है, एक अंडे का विक्रय मूल्य आया 50 पैसे। अब यदि सिर्फ अब यहाँ से ये बताओ लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है? 10 पैसे का लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ हो रहा है 10 पैसे का। ठीक, और यदि ऑप्शन प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ पर नहीं बोला गया लेकिन ऑप्शन किस में है? प्रतिशत में, तो आंसर आपको निकालना है प्रतिशत में। आंसर किस में निकालना है? प्रतिशत में। चलो बनाओ 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक गाय को 350 रुपये में खरीदी गई, अब वह कितनी में बेची जाए कि 12 होल 1/2% लाभ प्राप्त हो? ठीक है, इसका मतलब क्या है? 12 होल 1/2% लाभ प्राप्त हो। देखो ये क्या है? इसका क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है, कभी भी क्रय मूल्य यदि पहले से दिया है तो क्या करो? क्रय मूल्य का इतना प्रतिशत निकालो, और लाभ होगा बोला है तो क्रय मूल्य में इस लाभ को जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, तो इसको वैसे भी बना सकते हो। क्या करो? यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 12 होल 1/2 ये क्या है? मिश्र भिन्न में है, तो अनुचित भिन्न में चेंज करोगे तो नीचे में 2 का 2 लिखाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर में 24 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। अब नीचे की नंबर से ऊपर में डिवाइड करो तो भी ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। तो 2 से 25 में डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 5
यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करने पर 1, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0, ये आया 5, ठीक। तो 12 होल 1/2 का आंसर आया 12.5। अब इसी नंबर को इसमें जोड़ दो, 320 में 12.5 को ऐड कर दो, तो 5, ये 2, ये 3 और ये भी 3। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, ये जो मैंने निकाला हूँ ये तो मिश्र भिन्न के बदले है ना। इसका मुझे प्रतिशत निकालना था, ठीक है, मैं यहाँ पर भूल गया। अभी मुझे प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है? 320 का निकालना है 12.5%। तो प्रतिशत का नीचे में हो जाएगा बटा 100, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाओ और 1 0 नीचे लिख दो, ठीक। तो कभी कभी गलतियों से भी ज़्यादा ध्यान पड़ जाता है, ठीक है। जैसे अभी गलती किए तो सब बच्चे ज़्यादा ध्यान से उसको देख रहे हैं, इधर ध्यान दो। यहाँ पर दशमलव था, दशमलव हटाने के बदले हम नीचे में 1 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 से अब 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 0 हटा लो, यहाँ से, या फिर लोवेस्ट फॉर्म निकाल लो। 100 और 125 दोनों 25 से डिवाइड है। 25 से 100 डिवाइड होगा 4 बार में और 125 होगा 5 बार में, ठीक है। तो ऊपर में 32 × 5 और नीचे में 4। अच्छा, 4 इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम में? 8 टाइम में। और 8 5 से कितना हुआ? 40। तो ये 40 रुपीज़ क्या है? लाभ है। ये 40 रुपीज़ का ही मतलब प्रतिशत में 12 से ही 1/2 है और संख्या में 40 है। तो गाय को कितना में खरीदा गया था बताओ? 320 में खरीदा गया था। तो 320 में अब ये जो 40 रुपये का लाभ मिला है उसको प्लस कर दो, तो 360 रुपया आया आंसर, ठीक है। 360 रुपये क्या है? इसका विक्रय मूल्य है। और फार्मूला के बेस पर बनाओगे तो भी 360 ही आएगा, ठीक है। उस बार 40 की जगह मैंने इसको सॉल्व करके 12.5 को 320 में जोड़ दिया था, इसी के धोखे में, ठीक है। ये है इसका सही आंसर। अब इसी को हम फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। प्रतिशत लाभ की स्थिति में निकालना है विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 + R बाई 100। तो R का वैल्यू कितना निकाले थे हम? 12.5। कितना निकाले थे? 12.5। अब ये 12.5 है, पहले इनको जोड़ेंगे ऊपर को, ठीक है। तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 112.5, 112.5, ठीक। और क्रय मूल्य कितना दे रखा था? 320। तो 320 गुणा 112.5 बटा 100। तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव यहाँ से हटा लेते हैं तो 1 0 नीचे रख देंगे, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये दोनों 25 से डिवाइड है, ये तो 4 बार में डिवाइड है, ठीक है। और ये कितने बार में डिवाइड है पता करना है, तो 1025 यहाँ लिखो और 25 से डिवाइड करो, तो 25 से बड़ा यहाँ तक हो जाएगा। 25 का पहाड़ा 100, यहाँ पर 100 आ जाएगा 4 बार में। 112 में 100 घटा दो, 12 बचा और 5 नीचे, 125 ये आएगा 5 बार में, ठीक है। तो 1025
1125 डिवाइड हुआ 25 के पहाड़ा में 45 बार में। ठीक, अब देखो 4 वापस 32 को डिवाइड करेगा 8 बार में, तो ऊपर में क्या बचा 8 × 45, 8 का टेबल 5 टाइम 40, कैरी आया 4, और 8 4 जा 32 और 4 36, तो भी आया 360 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेडियो 570 रुपये में, एक रेडियो को 570 रुपये में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। यहाँ से समझो, देखो कितना में खरीदा गया पता नहीं, लेकिन 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। मतलब कि पहले ज़्यादा में खरीदा गया है और यहाँ कम में बेचा गया, तभी उसको क्या हुआ है, हानि। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपये में बेचना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे। यदि विक्रय मूल्य पहले से दे रखा है और बेचने पर हानि हो रहा है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कितना में खरीदा गया। तो जब भी क्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य का कुल मात्रा प्रतिशत में कितना है, जो भी खरीदे हैं वो 100% है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य के वैल्यू को हम मानते हैं 100 रुपया। ठीक, मान लो कि कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, तो यहाँ पर 5% की हानि हो रही है, तो 100 का यहाँ पर निकालेंगे 5 और प्रतिशत का बटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 5। तो ये 5% हानि का मतलब हुआ 5 रुपया। ठीक, देखो क्रय मूल्य 100 रुपया है और हानि 5 रुपया है, तो कितना में बेचा गया। हानि की स्थिति में जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं, तो जितना हानि हुआ है उसको इसमें माइनस कर दो। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आया 95 रुपीज़। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल बनाए हैं हम। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 570 रुपये का क्रय मूल्य कितना होगा यह अब आपको पता करना है। यदि विक्रय मूल्य 570 है तो क्रय मूल्य कितना होगा यह पता करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, इस क्रय मूल्य से जो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दे रखा है, इस विक्रय मूल्य से यहाँ पर के विक्रय मूल्य से डिवाइड किया जाता है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले कितना में खरीदा गया था पता चल जाता है। तो 570 में 95 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये और ये 19 से डिवाइड है। 19 के टेबल में 95 आएगा 5 टाइम में, और 57 आएगा 3 टाइम में, पीछे 0 चला जाएगा 30 और नीचे में 5। तो 5 के टेबल में 30 आया 6 टाइम में, कितने टाइम में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अर्थात 1% का क्रय मूल्य आया 6, 1% का क्रय मूल्य आया 6 रुपया, तो 100 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 रुपये का 100% का क्रय मूल्य का वैल्यू आ जाएगा 600 रुपया। अर्थात क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है। तो 600 रुपये में खरीदा गया और 570 में बेचा गया, इसलिए 5% का क्या हुआ, हानि। अब इसको लाभ प्राप्त करना है, 5% लाभ प्राप्त करना है। तो क्या करोगे, जितना में खरीदा गया इसका निकालो 5%, तो 600 का 5% निकालेंगे। ये 6 बार में डिवाइड हुआ, कितना हुआ 30। 600 का 5% कितना हुआ, 30 रुपया। अब इसको लाभ पर प्राप्त करना है, लाभ पर बेचना है, 5% लाभ पर बेचना है, तो 5% का वैल्यू आया 30 रुपया। तो 30 रुपया को इसी में जोड़ दो जितना में खरीदे थे उसमें,
तो 630 रुपये क्या आया इसका विक्रय मूल्य। ठीक, अर्थात खरीदी हुई मूल्य कितना था 600 रुपया। तो 600 रुपये को जब 570 में बेचा गया तो हानि हो गया। अब 600 रुपये में से यदि 630 में बेचता है, 600 रुपये में खरीद कर उसको 630 में बेचता है तो 5% लाभ हो जाएगा। और 600 रुपये में खरीद कर 570 में बेचेगा तो उसे 5% का हानि हो जाएगा। तो आंसर ये है 630। कितना में बेचे कि 5% लाभ हो, तो 630 रुपये में उसको बेचना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% लाभ प्राप्त हो। देखो ये क्या है, क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य दिया रहता है तो इसका इतना प्रतिशत निकाल दो और लाभ है बोलता है फिर उसी में जोड़ दो, ज़्यादा सरल तरीके से आंसर मिलेगा। तो क्या करेंगे, 550 का यहाँ पर 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 550 का 10% आया 55 रुपीज़। कितना आया 55 रुपीज़। ठीक, तो 55 रुपये का लाभ हुआ। कितना में बेचा जाए यही पूछा गया है, कितना में बेचें। तो क्या करोगे, जितना में खरीदा गया है उसी में ये लाभ को जोड़ दो। 550 में 55 रुपये को जोड़ दो तो 5 10 कैरी 1 605 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। 605 रुपये आया आंसर, हो गया। क्रय मूल्य दे रखा है तो आसान है। यदि क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य होता तब क्रय मूल्य को 100 मानकर सॉल्व करना पड़ेगा, यदि ऐसे बनाओगे तुम। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति ने साइकिल से 1200 रुपये में, एक व्यक्ति ने साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी। लाभ का प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपया, इसको हटाओ, लिखो 1200 रुपया। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1500 में 1200 घटा दो, कितना बचा 300 रुपया लाभ। तो लाभ के जगह लिखो 300। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो, 3 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा 4 बार में, और 4 वापस 100 को डिवाइड करेगा 25 बार में। तो 25% आंसर, 25% लाभ आया आंसर।